नमस्कार दोस्तों, शिक्षा शाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारत की जनगणना 2011 के बारे में पढ़ेंगे और यहां से प्रश्न जो है वो प्रत्येक एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और प्रयास कीजिएगा कि इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या है। पहले है कि भारत में पहली बार निश्चित जनगणना प्रारंभ, यानी भारत में पहली बार जो है वो विधिवत जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। प्रश्न है कि भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ। तो विधिवत जनगणना जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी में और लॉर्ड मेयो के समय में। तो यहाँ से इतना याद रखना है, कई बार ये पूछा भी गया है कि भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो 1872 ईस्वी लॉर्ड मेयो के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत। तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन को देखे हुए थे, वो था कि भारत में पहली बार विधिवत जनगणना। तो पहली बार विधिवत जनगणना यानी सबसे पहले जो प्रारंभ हुई थी, यहाँ ध्यान दीजिए, पहली बार की अगर बात करें विधिवत तो वो हो गया 1872। लेकिन जब नियमित जनगणना का अभिप्राय यह है कि इसके बाद से हर 10 वर्ष पर जो जनगणना होती है वो लगातार होती रही, तो उसको नियमित जनगणना कहेंगे। और नियमित जनगणना 1881 में हुआ था रिपन के समय में, जबकि उस समय मेयो था। नेक्स्ट है नंबर 3 में देखते हैं, आज़ाद भारत की पहली जनगणना। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहिए, वीवीआई प्रश्न कहिए कि ये जो है आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो 1951 में हुई थी, जिसमें कितने सवाल थे, तो 14 सवाल थे। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भारत की जो आज़ाद भारत की जो जनगणना हुई थी, पहली जनगणना, उसमें कुल कितने प्रश्नों को शामिल किया गया था। तो 14 प्रश्न को शामिल किया गया था। प्रश्न क्या होता है कि जो जैसे पूछा जाता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके बाद कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, तो इस प्रकार के जो होते हैं इसको प्रश्न कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नंबर 4 है कि जनगणना का महाविभाजन वर्ष कब कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जनगणना का महाविभाजन वर्ष कहलाता है 1921 ईस्वी। अब देखिए, महाविभाजन और 1921 से यहाँ पर ये हम लोगों को समझना है कि 1921 ईस्वी में जो है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि होता है वहाँ वृद्धि न होने के बजाय वहाँ पर जो है हरासमेंट देखा गया था, यानी जो जनगणना में वृद्धि होती बढ़ोतरी ना होकर के कमी हुई थी। तो याद रखना है कि 1921 ईस्वी में जनगणना में क्या हुआ था, कमी हुई थी, यानी गिरावट आई थी। इसलिए जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 ईस्वी कहलाता है। नेक्स्ट को देखते हैं, जनसंख्या का लघु विभाजन। जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष जो कहलाता है वो था महाविभाजन, और यह लघु विभाजन। तो लघु विभाजन कहा जाता है 1951 ईस्वी को। तो ये भी याद रखना, महाविभाजन 1921 ईस्वी आ जाएगा और लघु विभाजन 1951 ईस्वी आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 6 में आते हैं। नंबर 6 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दिवस के तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहाँ से इतना याद रखेंगे, 11 जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 7 कि जनसंख्या 2011 देश की जनसंख्या है, यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी। तो जनगणना जब से शुरू हुई थी उस समय से यदि करें तो 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की तो 7वीं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी। तो 7वीं जनगणना थी। और अगर ऐसा नहीं रहे स्वतंत्र भारत की तो हम लोग 15वीं जनगणना कहेंगे। नेक्स्ट नंबर 8 में देखते हैं, जनगणना 2011 में कितने प्रश्न थे। एक प्रश्न से रिलेटेड एक और हम लोग फैक्ट को देखे थे, तो वहाँ ये था कि आज़ाद भारत की पहली जनगणना, आज़ाद भारत की जो पहली जनगणना थी उसमें 14 सवाल थे। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसके बाद जो जनगणना हुई थी,
जनगणना 2011 में, तो उसमें कितने प्रश्न थे? तो 2011 वाला में 29 प्रश्न था। याद रखना है, शुरुआती दौर में 14 प्रश्न ही थे और 2011 में जो जनगणना हुई है उसमें 29 प्रश्नों को शामिल किया गया था। 9 में है देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या अभी कहा जा रहा है कि 130 करोड़ है, यानी 130 करोड़ जनसंख्या कह सकते हैं, लेकिन वो अभी है और जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 2011 ईस्वी में। तो हम लोग 2011 पर बात करेंगे। तो देश की कुल जनसंख्या कितना है? 121.08 करोड़, यानी 121 करोड़ 8 लाख ये जनसंख्या थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर। 10 में है कि विश्व की जनसंख्या भारत में जनसंख्या है, यानी विश्व में जो पूरी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत में है। याद रखना है, विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% कहें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो भारत है वो कह सकते हैं कि जनसंख्या भारत में 17.5% है टोटल विश्व का। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। 11 है भारत में पुरुषों की जनसंख्या। भारत में पुरुषों की जनसंख्या, अब कुल जनसंख्या जो विश्व का 17% है उसमें भारत में कह सकते हैं कि पुरुष की जनसंख्या कितनी है। तो पुरुष की जनसंख्या 62.31 करोड़ है, यानी 62.31 लाख पुरुष हैं, 51.47%। जबकि महिला को देखें तो महिला है यहाँ पर आपको 58.74 करोड़। तो पुरुष हो गया 62.31 करोड़ और महिला हो गया 58.74 करोड़। कह सकते हैं कि 51.47% पुरुष है जबकि 48.53% महिला है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला है शिशु जनसंख्या। शिशु जनसंख्या से अभिप्राय यह है कि वैसे बच्चे जो 0 से 6 वर्ष के अंतर्गत आते हैं और वह कितना प्रतिशत था 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 2011 के जनगणना के अनुसार शिशु 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के वो थे 16.44 करोड़, यानी 16 करोड़ 44 लाख, यानी कुल जनसंख्या का 13.6% शिशु जनसंख्या था। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। 14 है दशकीय जनसंख्या वृद्धि, यानी 2011 से पहले 2001 में जनसंख्या हुई थी और 2001 से लेकर के 2011 तक में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में 18.9 करोड़ की वृद्धि हुई, यानी 11.7% की वृद्धि हुई है। और एक चीज़ तो याद रख लिए होंगे आप लोग कि जनसंख्या का जो महाविभाजन वर्ष था जिसको कि हम लोग 1921 ईस्वी पढ़े थे, तो 1921 ईस्वी में क्या हुआ था, जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटा था। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 15 नंबर बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व का अभिप्राय यह है कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति निवास करते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कुल 382 व्यक्ति निवास करते हैं। ये 2011 का आंकड़ा कहता है। नंबर 16 है लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात से अभिप्राय यह है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या है। तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 943 है और इसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। तो 943 महिलाएं 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुष प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं, ये हमारे देश की 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है। नेक्स्ट प्रश्न है साक्षरता दर है, यानी साक्षरता दर क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर जो है वो 73% है। तो साक्षरता दर जो है वो 73% है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पुरुष साक्षरता दर कितना है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वह है 80.9%, जबकि महिला साक्षरता दर 64.6% है। तो यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनते हैं कि पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर। फिर भी याद रखिएगा कि 80.9% पुरुष जो है वो 2011 के अनुसार साक्षर हैं, जबकि महिलाएं 64.6% है। नेक्स्ट 20 में आते हैं। 20 है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य।
ये तो जान ही रहे होंगे, BBI है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिनकी जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है, यानी 19,98,00,000 यूपी की जनसंख्या है और ये देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य में आइए, यानी वैसे राज्य जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है, तो वह है सिक्किम, जहाँ पर मात्र 6.10 लाख व्यक्ति निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। 22 है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य। तो केंद्र शासित राज्य में आते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वह है दिल्ली, जहाँ की जनसंख्या 1.67 करोड़ है, यानी 1,67,00,000 दिल्ली की जनसंख्या है। और इस प्रकार से जनसंख्या की दृष्टिकोण से केंद्र शासित प्रदेश में आइए तो सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली की है। जबकि सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह है लक्षद्वीप, जहाँ की 64,047 यानी 64.47 हज़ार व्यक्ति रहते हैं। 64,000 व्यक्ति वहाँ पर मुख्य रूप से कहिए तो मात्र हैं लक्षद्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य। कभी कभी क्या कर लिया जाता है कि ऑप्शन दे दिया जाता है, और ऑप्शन में जैसे हम लोग ऊपर पढ़े कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं डालता है, या कभी कभी 2-4 स्टेट को लिख देता और उसको कहता है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से घटते क्रम अथवा बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे अधिक 1 नंबर में उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर में महाराष्ट्र है, 3 में बिहार है और 4 नंबर में पश्चिम बंगाल है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, उससे कम महाराष्ट्र, उससे कम बिहार और उसके बाद चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, यानी पूरे भारत में बताना है कि सबसे बड़ा जिला कौन है जनसंख्या की दृष्टिकोण से, तो वह है थाने। कभी कभी आपको ठाणे भी लिखा हुआ मिल सकता है, याद रखिएगा, कभी कभी आपको ठाणे भी मिल सकता है। तो ठाणे और थाने एक ही जगह का नाम है और वो महाराष्ट्र में पड़ता है, जहाँ की जनसंख्या 1.10 करोड़ है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो गया आपका थाने। नेक्स्ट 26 में आते हैं। 26 है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, बड़ा हो गया थाने और सबसे छोटा तो वह है दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और वहाँ की जनसंख्या मात्र 7,940 है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे देश में सबसे छोटा जिला जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है, जहाँ की मात्र 7,940 व्यक्ति निवास करते हैं। नेक्स्ट 27 में आते हैं। 27 है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय हमने बताया था कि वैसे क्षेत्र जहाँ पर कि प्रति 1 किलोमीटर में यानी कितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी जगह कम हो और व्यक्ति ज़्यादा हो उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है आपका बिहार। यानी बिहार जो कि भारत के उत्तर पूर्व में पड़ता है, वहाँ की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कह सकते हैं कि बिहार की आबादी बहुत ही घनी है पूरे भारत में। नेक्स्ट में बढ़े न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य देखें तो ये है अरुणाचल प्रदेश, जबकि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला था बिहार। तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बताइए कितना दूरी पर व्यक्ति रहते होंगे, प्रति किलोमीटर 17, यानी यहाँ की जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही कम है। नेक्स्ट में आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। अभी तक हम लोग जान रहे थे सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है, और ये बिल्कुल सही है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहाँ की व्यक्ति निवास करते हैं 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश में आइए तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में आएंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला होगा। नेक्स्ट है 31 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आ गया तो वह है उत्तर पूर्व जिला, जो कि दिल्ली में पड़ता है, और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ निवास करते हैं। इस प्रकार से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो गया आपका उत्तर पूर्व दिल्ली। नेक्स्ट में बढ़ते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। सबसे अधिक में उत्तर पूर्व दिल्ली देखे तो न्यूनतम में आते हैं तो वह है दिबांग घाटी, और यहाँ है 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में मात्र 1 व्यक्ति निवास करते हैं। इस प्रकार से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो गया आपका दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं 33 में। 33 है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो है केरल। केरल में लिंगानुपात है यानी 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि केरल का लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक है। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। और दोस्तों नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है 34 में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। अधिकतम में केरल देखें, न्यूनतम में आता है तो हरियाणा, जहाँ कह सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं। इधर जो है राइट साइड ये है पुरुष और लेफ्ट जो है ये है महिला। तो याद रखिएगा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो वो हरियाणा है, जहाँ प्रति 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं। 35 में देखते हैं। 35 है न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो वो है दमन एवं दीव, जहां 1000 पुरुष पर 618 महिलाएं हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात में आ गए तो वो हो गया आपका दमन एवं दीव, और अधिकतम में केंद्र शासित प्रदेश में आए तो हो गया आपका दमन एवं दीव। लेकिन जब न्यूनतम लिंगानुपात वाला सिर्फ राज्य की बात किया जाए तो वो हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट में आते हैं 36 है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। अब जिला की हम लोग बात कर रहे हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो है माहे। माहे पड़ता है पुडुचेरी में, जहां प्रति 1000 पुरुष पर 1176 महिलाएं हैं। सोचिए यहाँ का व्यक्ति कैसे निवास करता होगा। यहाँ का सर्वाधिक लिंगानुपात है। और नेक्स्ट में आते हैं 37 में। तो कह रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो वह है दमन, 1000 पुरुष पर 533 महिलाएं। तो इस प्रकार से यहाँ का भी स्थिति कहिए कि सामान्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ परेशानियाँ तो होती होगी, खास करके विवाह शादी में कि 1000 पुरुष है और 533 मात्र महिलाएं हैं। तो सोचिए दिक्कत तो होती होगी। नेक्स्ट में आते हैं 38 सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो है केरल, VVI है, और यहाँ की साक्षरता है 94%। तो इसको भी याद रखना है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य की बात भी कर लें तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है वो है बिहार। तो सबसे अधिक साक्षरता हो गया आपका केरल और सबसे कम साक्षरता हो गया बिहार में। जबकि हम लोग देखे थे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व में आए थे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का था। अब सोचिए कि जनसंख्या घनत्व बिहार का ज़्यादा है और यहाँ का मात्र 61.8% व्यक्ति ही शिक्षित है। शिक्षित नहीं कहिए, साक्षर है। नेक्स्ट 40 में आते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जहाँ की साक्षरता प्रतिशत है 92.28%। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया लक्षद्वीप। जबकि सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे कम
साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर व नगर हवेली। एक चीज़ और याद रखिएगा कि दादर व नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, कभी ये भी पूछ लिया जाता है। और लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। नेक्स्ट 42 में आते हैं। 42 है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो है सरचीप, जो कि मिजोरम में पड़ता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, इसको भी याद रखना है। और 98.76% व्यक्ति ही यहाँ ये जो है साक्षर है, यानी सबसे अधिक साक्षर हैं। नेक्स्ट 43 में आते हैं। 43 है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर, इसको भी याद रखना। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन हो गया? अलीराजपुर, जहाँ की साक्षरता अलीराजपुर जो वो एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ की साक्षरता 37.22% मात्र है। तो सबसे अधिक साक्षरता में आते हैं तो सरचीप मिजोरम का आता है, जहाँ के 98.76% व्यक्ति शिक्षित हैं, साक्षर हैं। और न्यूनतम साक्षरता में आते हैं तो वो हो जाता है आपका अलीराजपुर, जो कि एमपी में पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 43 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि जनसंख्या से रिलेटेड है और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैंने शामिल किया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इससे यदि प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में तो उसको भी फ़ायदा मिल सके। अधिक से अधिक दोस्तों में इसको फैला दीजिएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।